थे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज का, तो उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। उसके पश्चात जब तक इनका माल्यार्पण चल रहा है, उसके पश्चात आगे की कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो हनुमान जी के विषय में तो क्या कहना, उनका पहला ही श्लोक यही है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कैसे है हनुमान जी, आप कल्पना कीजिए। अतुलित बलधामम, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं कर सकता, इतने बलशाली भगवान हनुमान जी हैं। हेम शैलावदेहम, स्वर्ण की पाषाण शिला के समान जिनकी देह है, इतने बलशाली हनुमान जी महाराज। स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन कृशानम, जिस प्रकार से प्रचंड अग्नि से वन भयभीत होता है, प्रचंड अग्नि से वन के भयभीत होने की बात ही जिनसे राक्षस भयभीत होते हैं, ऐसे परम सुत परम पवन सुत हनुमान जी महाराज। धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य मतलब सबसे आगे। सकल गुण निधानम, सकल गुणों की खान, कोई ऐसा गुण नहीं जो उनमें हो ना। सकल गुण निधानम वानराणाम देशम, वानरों के ईश्वर अर्थात समूचे वानर जाति के स्वामी। वात जातम नमामि, ऐसे वायुपुत्र पवन सुत हनुमान जी की हम वंदना करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बतलाया कल कि जब प्रभु का मिलन हनुमान जी से हुआ तो उन्होंने अपनी कमियां बताई कि ये कमियां हम में हैं, यदि आप स्वीकार करो तो हम आपको अपना है। देखिए, एक सिक्के के दो पहले होते हैं। जिस तरह किसी में कमी होती है तो विशेषता भी होती है। और इस कथा का मूल उद्देश्य होता है भक्त से भगवान को मिलाना, और उसी माध्यम से एक वक्ता के द्वारा कथा आपको श्रवण कराई जाती है कि आप भक्त रूपी भगवान के पास कैसे जाओगे। अब भक्तों में सर्वप्रथम हनुमान जी हैं, जानते हैं आप लोग। तो भगवान हनुमान जी की भक्ति आप देखिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सबसे पहले भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि जाइए लंका में सुसेन वैद है, उनको लेकर के आइए। उनका घर ढूंढा और घर समेत उठा करके ले आए। जब सुसेन वैद जी को लाए तो उन्होंने कहा कि हम तो वैद है, डॉक्टर हैं, हमारे पास दवाई नहीं है, बिना दवाई के हम क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा कि अमुक पर्वत पर अमुक औषधि मिलेगी, आप संजीवनी बूटी लेकर के आइए। संजीवनी बूटी लेने जब हनुमान जी गए और वहां से वापस आ रहे थे तो अयोध्या में देखा कि विशाल काय कोई जा रहा है आकाश मार्ग से। भरत जी ने तुरंत वहां से निशाना लगाया और हनुमान जी नीचे गिरे। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो उनके मुख से निकला श्री राम जय जय राम। इतना सुनकर के बहुत ही पश्चाताप भरत जी को हुआ कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, ये तो हमारा ही आदमी था। हमने सोचा कि कोई दैवी शक्ति यहाँ बलाबल का प्रयोग कर रही है। अयोध्या के राजकुमार भरत, जिनके हाथ में संपूर्ण सत्ता है, तो वहां राज्यवेद भी रहा होगा। राज्यवेद के होने पर भी उन्होंने कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं बजाया कि वेद को बुलवाया जाए, इनका ट्रीटमेंट करना है। उन्होंने हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़े हो गए और बोला, क्या कहा कि यदि मैं मन कर्म और वचन से मेरी भक्ति श्री राम जी के चरणों में है तो इसी वक्त हनुमान जी लाल उठकर खड़े हो जाए। तुरंत हनुमान जी महाराज उठकर खड़े हो गए, ऐसी भक्ति। अब हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि यदि ये बात हमें पता होती तो हम काहे के लिए वहां लंका जाते, फिर उसके घर से सुसेन वैद को उठा के लाते और ये पर्वत को लेके जाते। हम भी लक्ष्मण जी के सामने खड़े हो जाते हाथ जोड़ के कि महाराज, यदि हमारी मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यदि मन क्रम और वचन से हमारी सच्ची श्रद्धा प्रभु के श्री चरणों में हो तो लक्ष्मण जी आप खड़े हो जाइए, और निश्चय ही वह खड़े हो जाते। कहाँ हम इस भ्रम में पड़े रहे। तो भक्त हमेशा भ्रम में पड़ा रहता है, भगवान उसके ही इर्द गिर्द रहते हैं। समझने की बात यह है। वहीं उर्मिला माता मिल गई। उर्मिला जी को देख के फिर संशय में पड़ गए हनुमान जी कि वहां इनके पति देव जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं और ये इनको पता है। उसके बाद इनके शरीर में कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मन नहीं माना, पूछने लगे कि माता जी क्या बात है, का प्राण दे के ही मानोगी।
वहां तो आपके प्रभु के प्राण संकट में है। तो हनुमान जी से बोलने लगी उर्मिला जी कि हनुमान जी आप कह रहे हो कि अगले सूर्योदय तक मैं वहां नहीं पहुंचा तो हमारे पति के प्राण बखेर उड़ जाएंगे। आपको यदि विश्वास नहीं है तो आज से 30 दिन यहाँ रह करके देख लो। सूर्य की औकात नहीं है कि उदय हो जाए और महाकाल में ताकत नहीं है कि वो प्रभु की जान ले ले। क्यों? क्योंकि वो प्रभु श्री राम की गोद में है। जो प्रभु की गोद में चला जाए, जो प्रभु की शरण में चला जाए, उसके भला कोई कैसे प्राण ले सकता है। तब भगवान हनुमान जी महाराज की सर्वप्रथम भक्त माने जाते थे। उनका भी थोड़ा सा अहंकार टूटा। उन्होंने दोनों को गुरु बनाया कि हमको अभी तक ये भ्रम था कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। आज हमारे चक्षु खुल गए कि इस पृथ्वी पर हमसे भी बड़े बड़े हैं। दोनों को उन्होंने गुरु बनाया। 2 प्रमाण हो गए, 4 कमियां गिनाई थी इन्होंने। तीसरा, जब श्री रामचंद्र जी युद्ध में लड़ने के लिए गए तो वहां से रावण चले आ रहे थे रथ लेकर के, यहां से बिना रथ के जा रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। तो जब बिना रथ के भगवान श्री रामचंद्र जा रहे थे तो विभीषण के मन में संशय हो गया। देख विभीषण भय हुआ धीरा कि सामने वाला रथ पे है, भगवान पैदल, कैसे जीतेंगे। तो भक्त की जो भगवान के प्रति भक्ति देखिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए। बोले क्यों? बोले आप हमारे कंधे पे बैठ जाइए, हम आपके रथ बन जाते हैं। रावण तो अकेला युद्ध करेगा, उसका रथ थोड़े युद्ध करेगा। लेकिन जब आप युद्ध करोगे और युद्ध करते करते यदि थक जाओगे तो आपके रथ को आदेश दीजिए, आपका रथ भी युद्ध करेगा। ऐसी भक्ति भगवान के चरणों में होनी चाहिए, तभी भक्त का उद्धार होता है। वही हमारे धर्मराज शास्त्री जी ने कल बताया कि प्रभु के चरणों में यदि आपकी सच्ची निष्ठा हो जाएगी तो आपके मन में आकर के प्रभु बैठ जाएंगे। प्रभु के मन में आपको जाने की जरूरत नहीं है।